नमस्कार बच्चों। अब हम सिंक्रोनस मशीन के कंस्ट्रक्शन के बारे में चर्चा करेंगे और इसीलिए आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंक्रोनस मशीन। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको कहीं ना कहीं सिंक्रोनस मशीन के पार्ट्स के ग्लिम्सेस तो दे दिए, क्योंकि मैंने जो वो कंपैरिजन किया था डीसी मशीन से एसी मशीन का, तो स्वाभाविक है वो कंपैरिजन इसलिए था ताकि आपको अलग से पार्ट्स याद नहीं करने पड़े। तो आइए हम फटाफट इसके सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिंक्रोनस मशीन यानी एसी जन मशीन के अंदर कुछ कॉमन पार्ट्स हैं जो हमारे डीसी मशीन के अंदर भी थे। सबसे पहला पार्ट है स्टेटर। यानी स्टेटर एक स्टेशनरी पार्ट होता है जिसके बारे में हम आगे 1 to 1 डिटेल में चर्चा करेंगे। स्टेटर के साथ साथ स्टेटर का फ्रेम होगा और स्टेटर का कोर होगा। बच्चों, स्वाभाविक है स्टेटर में अगर कोर और फ्रेम है तो उसके साथ उसकी वाइंडिंग भी होगी, तो स्टेटर वाइंडिंग भी इसके पार्ट का ही हिस्सा है। बच्चों, दूसरा पार्ट है दैट इज कॉल्ड रोटर, जो रोटरी पार्ट होता है सिंक्रोनस मशीन का और जिसके अंदर हम फील्ड वाइंडिंग करते हैं। तो बच्चों, इसी रोटर को हम कहीं ना कहीं एक्साइट यहाँ यहाँ पे हम फील्ड वाइंडिंग करते हैं, इसीलिए इसको हम फील्ड वाइंडिंग सिस्टम भी बोलते हैं। जबकि आपको याद होगा डीसी मशीन के अंदर जब हमने चर्चा किया था तो डीसी मशीन में रोटर आर्मेचर कहलाता था, क्योंकि रोटर पे आर्मेचर की वाइंडिंग थी। यहाँ पे रोटर पे फील्ड की वाइंडिंग है, इसीलिए रोटर यहाँ पे अपने साथ फील्ड वाइंडिंग को लेके चल रहा है। तो अगला जो पार्ट हो जाएगा दैट विल बी फील्ड वाइंडिंग। बच्चों, इस सिंक्रोनस मशीन यानी सिंक्रोनस जनरेटर या मोटर के अंदर हमें कम्यूटेटर की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एसी ही बनाते हैं और एसी ही लेते हैं। या फिर मैं बोलूं मैं एसी इनपुट दूंगा मोटर में और मुझे कहीं ना कहीं आउटपुट में मैकेनिकल एनर्जी चाहिए, इसीलिए यहाँ कम्यूटेटर की जरूरत नहीं है। लेकिन बच्चों, कार्बन ब्रशेस और स्लिप रिंग से पीछा अभी भी नहीं छूटा, क्योंकि डीसी मशीन में कार्बन ब्रश और स्लिप रिंग इसलिए चाहिए था क्योंकि वहां आर्मेचर रोटर पे था। यहाँ जरूरत भी है और इसलिए है क्योंकि यहाँ फील्ड सिस्टम फिर से आपके रोटर पे है। अगर आप परमानेंट मैग्नेट यूज कर रहे हैं तो देयर इज नो नीड ऑफ ब्रशेस एंड स्लिप रिंग। लेकिन अगर आप एक्साइटेशन कर रहे हैं, आप अलग से इलेक्ट्रोमैग्नेट डेवलप कर रहे हैं, उस कंडीशन में आपको स्लिप रिंग और ब्रशेस की जरूरत पड़ेगी। और साथ में बच्चों एक इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज कॉल्ड एक्साइटर। एक्साइटर यहाँ पे स्मॉल रेटिंग का डीसी जनरेटर होता है, पोनी डीसी जनरेटर होता है, जिसका एक ही काम होता है आपके रोटर को एक्साइटेशन देना, आपके फील्ड वाइंडिंग को एक्साइटेशन प्रोवाइड करना। बच्चों, अगला इंपॉर्टेंट पार्ट है प्राइम मूवर। आप नाम ही समझ रहे हैं, प्राइम मूवर यानी हमारे मशीन के अंदर अगर मुझे इनपुट मैकेनिकल एनर्जी देना है या फिर आउटपुट मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करना है, तो मेरे पास एक रोटरी सिस्टम चाहिए जिससे एक शाफ्ट कनेक्टेड हो, ताकि हम उस एनर्जी को अगर लेना चाहे तो ले लें या फिर बाहर देना चाहे तो दे दें। तो ये कुछ स्पेशल पार्ट्स है, कुछ स्पेशल पैरामीटर्स हैं जिसके बिहाफ पे हमने इन पार्ट्स को क्लासिफाई किया। बाकी आउटर बॉडी में आप फ्रेम या फिर एक्सेसरीज में टर्मिनल बॉक्स इन सब का भी चर्चा कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्टेटर क्या है, आर्मेचर क्या है, रोटर क्या है और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पार्ट्स कैसे यूज होते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।